धन्य है वह जो पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वह जो पवित्र बाइबल के वचनों को सुनता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरा हृदय सिद्र है। मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और बीणा जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठा हूँ। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर है, और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो। इसीलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी बेनती को सुन ले। हे परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा, और सुकोत की तराई को नब वाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनशे भी मेरा है, और एफ्राइम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा, पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता? शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। प्रतिशोध की जांचना। भजन संहिता 109। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुपचाप ना रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्य ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने वैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है, और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की, और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया। तू उनको किसी दुष्ट के अधिकार में रख, और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए, तब वह दोषी निकले, और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों, और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाए, और उसकी स्त्री विधवा हो जाए, और उसके लड़के मारे फिरे और भीख मांगा करें। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका स्वर्ग ले ले, और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता है, और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह ना करे।
उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए, उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे। वह निरंतर यहोवा के सन्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वाले के पीछे पड़ा रहता था। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़े वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेटे के समान उसकी कटी में नियंत कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु तू अपने नाम के अंदर बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए हैं और मुझ में चर्बी ना रहने में मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वह मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वह जाने कि यह तेरा काम है। और हे यहोवा तूने ही यह किया है। हे कोसते तो रहे, परंतु तू आशीष दे। वह तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वह अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसको प्राण दंड दिलाने वाले से बचाएगा। सब कहे आमीन।